नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टूडेंटो आईक्यू क्लास में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स की, जो कि जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक की पूरा हम स्पीडी करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितना कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में हम आपके 200 क्वेश्चन कवर किए थे। पार्ट अगर 2 में बात की जाए तो हमने 400 क्वेश्चन कवर किए थे। आज का हमारा पार्ट नंबर का 3 होने वाला है, जिसमें हम आपके 401 से लेके 600 क्वेश्चन तक जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सीरीज पे बने रहेगा। 401 नंबर से हम क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा 401 नंबर का क्वेश्चन जो है रहने वाला है, भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग में उत्कृष्ट रेटिंग जो है मिली हुई है। तो उत्कृष्ट रेटिंग जो है किस विभाग में, तो IREDA विभाग में जो है मिली हुई है। चलिए 401 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के लिए उन्मूलन का WHO के द्वारा प्रमाण पत्र जो है मिला हुआ है। तो 78वीं WHO के द्वारा जो आपको विश्व स्वास्थ्य सभा में जिनेवा में हुआ था, भारत को किस बीमारी के लिए उन्मूलन प्रमाण पत्र मिला है, तो ट्रैकोमा बीमारी के लिए। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा पदभार संभाला गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी हुई है, तो आपकी गीता समोता जो है आपकी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी जो है बनी हुई है। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य जो है कौन सा बना है, तो मेट्रोपोलिस एक्ट को लागू करने वाला देश का 13वें राज्य के रूप में बात किया है मध्य प्रदेश राज्य बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रदेश के न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया है, तो कम से कम 3 साल की कानूनी सेवा को जो आपका है अनिवार्य को मैंडेटरी जो है कर दिया है। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, तो प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो है दीप घोगला बीच में जो है किया गया था, जो कि आपकी दीप में स्थित है। कहां पर है, दीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। अभी हमने ऊपर जो है आपकी पिछली वीडियो में, मतलब ऊपर वाले भी कुछ क्वेश्चनों में 10वें और 11वें रूप में सदस्य की बात की थी। अब 9वें सदस्य की बात की है कि NDB में आपके ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित जो NDB बैंक है, इसमें 9वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हो गया है, तो आपका ऑप्शन रहेगा अल्जीरिया देश को शामिल किया गया था। भारत ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है, तो भारत के द्वारा बांग्लादेश को हराकर जीता गया है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हुई है। आपका ऑप्शन रहेगा माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़कर। वेटिकन सिटी में पोपलियो XIV ने पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके नेतृत्व जो है आगे हरिवंश सिंह के द्वारा जो है आपका नेतृत्व को जो है संभाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो किसकी शिक्षा को बात कर रहा है कि रोबोट की आपकी शिक्षा को अनिवार्य मैंडेटरी करने वाला कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए कौन सा राज्य बन चुका है, तो आपका ऑप्शन रहेगा जो अनिवार्य है आपका केरल राज्य बन गया है। डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण जो है किया हुआ है, तो 125 वर्ष पूरे होने पर किसकी स्मृति में एक डाक टिकट का जो है अनावरण किया हुआ है, ऑप्शन रहेगा कोडाईकनाल सौर वेधशाला की स्मृति में। ठीक है, कोडाईकनाल वेधशाला की स्मृति में। कौन सा राज्य विस्टा डोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो विस्टा डोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहले राज्य की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है बन चुका है। कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य। IIT बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है, तो IIT बॉम्बे ने किसके साझेदारी से जापान में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा, आप कहेंगे तोहाकू विश्वविद्यालय के सहयोग से। तोहाकू विश्वविद्यालय कहां पर है, अभी जापान में है, क्योंकि जापान में ही खोला जा रहा है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका में निम्नलिखित किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया जिसके तहत गैर नागरिकों के द्वारा भेजे गए धन पर 5% का जो है टैक्स लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से पेश किया गया था। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया है, सम्मान दिया गया है गया जी लगाकर। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्प करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो सरस्वती पुष्प करलू कुंभ जो है 12 वर्षों के में एक बार आयोजित किया जाता है और आपका राज्य है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है।
किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता को हाल ही में अनावरण किया हुआ है? तो अंकिता एआई एंकर है, असम राज्य के द्वारा इसको जो है अनावरण किया गया है। अंकिता को किसने? असम राज्य के द्वारा अनावरण जो है किया गया है। बात किया है थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जो है दिया गया है? तो खेजड़ी के पेड़ पर उगता है किस फली को जीआई टैग मिल चुका है? आप कहेंगे सांगरी बीन। सांगरी बीन को जो है जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य ने 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसरापचू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश को। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहां शुरू की गई है? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क के रूप में विकसित करने की योजना की बात की जा रही है। कहां पर की जा रही है? होलंबी कला दिल्ली में ही आयोजित जो है किया जा रहा है, खोला जा रहा है। 72वें विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसी मानवतावादी पुरस्कार जो है दिया गया है? तो परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनू सूद को जो है दिया गया है। तो कोविड-19 में अच्छा कार्य किया था तो इसीलिए इनको दिया गया है। बात की जाए भारत ने समुद्री प्रदूषण हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ में शुरू किया है? तो संयुक्त अब अनुसंधान पहले जो है भारत ने समुद्री प्रदूषण हरित हाइड्रोजन के लिए ये आपकी किसके साथ में? तो ऑप्शन रहेगा यूरोपीय संघ के साथ में शुरुआत की है। समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है, लेकिन इसको मीठा बनाया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके, इसके लिए स्वदेशी रूप से उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन की शुरुआत बनाया गया है। किस संस्थान के द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत के नवीनतम और 86वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के नए और 86वें ग्रांड मास्टर श्री हरि LR चुने गए हैं। सिक्किम ने भारत में अपने पहले विलय की वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई। कौन सी मनाई थी? तो आप कहेंगे आपकी 50वीं वर्षगांठ को मनाया था। अब 50वीं है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर याद रखिएगा। किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई यूएई में अपना पहले विदेशी परिसर की स्थापना घोषणा की है? तो विदेशी परिसर की खोलने की स्थापना जो है किस आपके संस्थान के द्वारा? ऑप्शन रहेगा, संस्थान रहेगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के द्वारा। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा वानखेड़े स्टेडियम में उद्घाटन किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? तो UN के द्वारा 2025 की भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर की बात की जा रही है, 6.3 बताई गई है। भारतीय सेना NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो भारतीय सेना और NDRF के द्वारा राहत अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपके असम राज्य में किया गया है। कहां पर? असम राज्य में जो है आपका किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बना है? भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बना है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है टॉप बना है। तो इकोनॉमिकली में भी जापान को छोड़ा है और निवेश के मामले में भी पीछे छोड़कर जापान को ही भारत आगे बन गया है। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षणिक समझौते निलंबित कर दिए? तो अभी निलंबित किए हैं, बनाए नहीं है, निलंबित कर दिए हैं। आप कहेंगे तुर्की के साथ में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में सबसे ज्यादा पदकों को जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगारिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए मिला है? तो इनको जो है आपके ब्राजील से मिला हुआ है। भारत ने भार्गवस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो भारत के द्वारा भार्गवस्त्र प्रणाली का हाँ भरेगा फॉर्म। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छे ही पूछ रहे थे। भरेगा? हाँ फॉर्म भरेगा, बस एडमिशन के पैसा जमा हुआ ना, जो फॉर्म बहुत दाऊ अब। अच्छा हाँ अब एक आध नाम पहुंचे अब कल। एडमिशन कैसे? अब उनसे पूछना पर कितने रुपया अब शुरुआत में कितने जमा कर दें साल के? पिछले साल के तो पूरे हो गए। हेलो तो वो ये जल्दी पे हेलो हेलो हाँ अब तो फिर हमारा पेपर जल्दी हो गए। हाँ तो और आप जल्दी आई, पहली साल ही लेट हो। अब तो समझ ले तुम्हारे बस अब तुम्हारे खत्म भाई। अब समझ ले जो फार्म भरे हैं और जो फार्म भरने के बाद एडमिशन हो जाए, यूनिवर्सिटी फॉर्म आ जाए, फिर बस जून जुलाई फिर से पेपर हो जाए। हाँ वही तो, मेरा 4-5 महीने में हाँ अब बस अब रोटेशन लग गया बस उनको बस अब। अब नहीं हुआ लेट, अब तो बस समझ ले जल्दी हुआ है अब। हाँ वही तो एडमिशन
आवाज बहुत कट रही है ऐसी। नीचे है नीचे। अच्छा। जाके हाँ जाके हाई स्कूलों को नहीं लेकर जाको जाको नहीं करे आओ बस मल्ले बस हो जे। हम्म हम्म हम्म। चिंता मत कर। चलो ठीक है, हमने कि नहीं भरो तो हम भैया से फिर पूछा फिर जाना। नहीं 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 भर गो फार्म भर गो फिर वो हमने वो नवीन नहीं है नवीन से पूछो तो फिर हमने क्या हाँ हमें ओटीआर करने हैं तो जब बनना हो तरीका से बनने तो अच्छा। तो फिर नवीन ने बता दो तो फोन लगा के बोलो ऐसे ऐसे भर लियो भर दिया हमने ठीक है तो भर दो बस हमने अब आपको बस जा भेज दें तो फिर हैं जानो ना रे हाँ? आप जानो ना रे नहीं तो तो मुंह से निकली आप सरोजत की आई थी पकड़ नहीं पाती बात। नहीं नहीं अबे नहीं आए जालो अच्छा हाँ अबे नहीं ठीक है। हम्म और चाय आय पी ली? चाय तो पे हो गई खाना बनना है अब आपको। खाना तो बनने आज सोचा आज पराठे बना ले आज सब्जी हमने सवेरे बनाई है थी पराठे ही बना ले चाहे पूड़ी बना ले। पराठे बना लें तो चाय के संग फिर खा बजे हाँ। हाँ आलू आलू सादा बना आलू की बना पर फटाता भैया पे। और खाना पीना खाबो अबे नहीं खाऊंगा मैं पापा पूजा करने जा रहे हैं मैं। दुकान बंद हो गई का अबे नहीं बड़ी अच्छा 5 बजे तो बड़ा था। अच्छा और लेना कैसे करो छोटू बैठ गया। हाँ माई आवाज कट रही हेलो हेलो ऐसी हेलो ऐसी आवाज कट रही बहुत ज्यादा यार नीचे है जहाँ से कट रही भैया। अच्छा अच्छा हाँ चलो फिर ठीक है फिर हैं वीडियो बना ले हम फिर हाँ ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत ने भार्गवस्त प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है तो भारत के द्वारा भार्गवस्त जो प्रणाली का सफल परीक्षण है यह किस राज्य में किया गया तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में किया गया कहां पर उड़ीसा राज्य में जो है आपका किया गया था ध्यान रखिएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित की गई तो पहली सेमीकंडक्टर इकाई की बात की जा रही है आपकी जेवर नोएडा में स्थापित जो है आपकी की गई थी कहां पर जेवर नोएडा में। संघ लोक सेवा यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए संघ लोक सेवा को समझते होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार की जो है अभी नियुक्ति जो है आपकी की गई थी अजय कुमार की नियुक्ति जो है आपकी की गई थी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है तो दुनिया का पहला है वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत जो है किस देश में की गई है ऑप्शन रहेगा डेनमार्क देश में की गई है। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से जो है सम्मानित किया गया है तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। भारत ने कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की है चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत जो है भारत ने कितने शहरों में की है ऑप्शन रहेगा 13 शहरों में की गई है। केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है तो केंद्र सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस जो है आपका 23 सितंबर को मनाया जाएगा 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया निम्नलिखित में से है कौन है तो आपकी ये अनीता आनंद है जिनको आपका विदेश मंत्री के रूप में इनकी ख्याति जो है प्राप्त इन्हें हो गई है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है तो भारत के द्वारा एक पड़ोसी देश है जिन्हें $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई आपके मालदीव देश को। सरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है सरिया कानून के चलते कौन सा देश ने शतरंज पर ही प्रतिबंध लगा दिया है शतरंज वहां पर नहीं खेला जाएगा अफगानिस्तान ने प्रतिबंध जो है लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य में अपनाई गई है तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया तो ब्रह्मोस मिसाइल सुविधा का उद्घाटन जो है आपके लखनऊ में किया गया है उत्तर प्रदेश में। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों से मिलकर शुरू हुई है तो ताप्ती बेसिन मेगा आपकी परियोजना जो है किन दो राज्यों के शुरुआत बीच में की गई है तो ताप्ती बेसिन
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की बात की जाए तो आपके महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य ने संयुक्त रूप से इसको शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त यह परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल है किसके सहयोग से शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिल सके इसके लिए यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल जो है किसके सहयोग से शुरुआत की गई है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरुआत जो है आपकी की गई है। बात यह है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन जो है किस राज्य के द्वारा? हरियाणा राज्य ने किया हुआ है। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? तो आपका नाम जो है वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय जो है कर दिया है। और ये कहां पर है? झारखंड सरकार ने किया है। एसबीआई और 7 अन्य बैंकों के यस बैंक में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी बेची है? एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी को बेच दिया है? आप कहेंगे 20% हिस्सेदारी को जो है हाल ही में बेचा गया है। कितना? 20% हिस्सेदारी को बेचा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान को चलाया था? तो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में। तो किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनियान अल मरसूस नाम से चलाया था। किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली की शुरू किया है? तो आपका राज्य कौन सा है? भूटान आपका देश है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कौन से देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? आपका सम्मानित होने वाला भारत देश है। बात की जाए, जीआरएसी ने भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी ASW उथले पानी पोत किस नाम से सौंपा है? तो आपका किस नाम से सौंपा है? आप कहेंगे अरनाला नाम से सौंपा है। किस नाम से? अरनाला नाम से जो है सौंपा गया है। रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिविस्टो को अब किस नाम से जाने जाते हैं? पोप लियो XIV के नाम से जाना जाता है। पोप लियो XIV के नाम से जो है जाना जाता है। बात करें, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपके रोहित शर्मा ने की है घोषणा और विराट कोहली दोनों ने ही संन्यास ले लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया हुआ है। तो आपका रहेगा सर्वम AI नाम से। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया हुआ है? आपका रहेगा रूस के सहयोग से। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना था? तो HDI में भारत का स्थान की बात की जा रही है, 130वां स्थान था। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा महिला अधिकारियों ने इसके रिकमेंड किया था, मतलब प्रेस वार्ता की थी। कौन सी 2 महिलाएं थी? कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दूसरी आपकी विंग कमांडर भूमिका सिंह थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बात करेंगे, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक को किया हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? ऑप्शन रहेगा आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है? तो भारत ने किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा यूनाइटेड किंगडम। भारत ने ब्रिटेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेवा की जो है यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा शपथ ली गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन, विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना की शुरुआत की जा रही किस राज्य के द्वारा की गई है? महाराष्ट्र राज्य ने की है। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता के रूप में बात की जा रही है भुवन रिबू जो है चुने गए हैं। पंजाब हरियाणा के बीच किस नदी की मीठे पानी के बंटवारे को लेकर भागड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में रहा? तो पंजाब हरियाणा के बीच में एक नदी है, कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है आपका सतलुज। सतलुज नदी को लेकर जो है आपकी चर्चा में रहा था। सार्वजनिक सेवा के लिए पुतलिजकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कविता सुराना को जो है हाल ही में सम्मानित जो है किया गया था। चलिए, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप वगैरह आ चुका है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। यूपीएससी नट नाम से ऐप है, यूपीएससी नट नाम से ऐप है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरुआत की है। तो कहां पर शुरुआत की है? हरियाणा राज्य से शुरुआत की है। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज GNAFCC में शामिल किया हुआ है? तो अब ऑप्शन रहेगा कोझिकोड को शामिल किया है। कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है? जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका भारत है। चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन का जो है खिताब को जीता हुआ है? तो 14वीं बार जीता है आपके दक्षिण कोरिया को हराकर। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत करके किस नाम से नया ऐप लॉन्च किया है? मतलब 40 से ज्यादा आपके ऐप थे, इन सबको मिलाकर जो है एक ऐप बना दिया है। उसका नाम पूछ रहा है, क्या रखा गया है? ECINET ऐप जो है, इसको नाम जो है नया नाम जो है दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत 180 में देशों में बात की जाए तो भारत का स्थान 151वां है। कितना है? 151वां भारत का स्थान है। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो आपकी अमेरिका के द्वारा मंजूरी जो है मिल चुकी है। बात की जाए पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का बेप्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आयोजन का शहर आपका मुंबई है। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा DRDO के द्वारा। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण करके एक कीर्तिमान स्थापित जो है किया हुआ है? तो आप कहेंगे ITBF के द्वारा यह आयोजन जो है किया गया था और उन्होंने कीर्ति जो है रच लिए अपने नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य कौन सा बना है? तो ISA में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला अंगोला देश चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिल्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा निकारागुआ को। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय क्रेडिट एजुसिटी किस शहर में स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है? ऑप्शन रहेगा नवी मुंबई में। CBI के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो CBI के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री होती है, उसके लिए जो है आपकी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन का नाम क्या है? इसकी बात अगर की जाए, ऑपरेशन के नाम की बात की जाए, ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक इसका जो है नाम रखा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोंसले राजवंश के संस्थापक प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह निम्नलिखित में से कौन थे बात की जाए तो आप कहेंगे वह रघुजी भोंसले प्रथम थे। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में हाल ही में जारी किया गया था? तो भारत का पहला था ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में हाल ही में जारी किया गया था? ऑप्शन रहेगा आपका गाजियाबाद में जो है आपका जारी किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्ति की बात की जाए आलोक जोशी की नियुक्ति जो है की गई थी। किसकी? आलोक जोशी जी की नियुक्ति को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जापान ने क्या है? जापान ने अपने आईची और नगोया प्रांत में होने वाले वर्ष 2026 का एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की हुई है? ऑप्शन रहेगा क्रिकेट को। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली को शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में VOTAN शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन रहेगा स्पेन के साथ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को आपके ज्ञानपीठ का 58वां पुरस्कार जो है प्रदान यहाँ पर रामगुरु भद्राचार्य को एवं गुलजार रामगुरु भद्राचार्य एवं गुलजार दोनों ही व्यक्तियों को जो है आपको यह सम्मान से सम्मानित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा कहां पर किया है? तो आप कहेंगे बिजिनाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में जो है किया गया था।
बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष की उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड जो है बना लिया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे केरल राज्य है। बात की जाए हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया देश में है, जो कि हाल ही में भी फटा था, जो कि माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध है। बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप आईवी निर्माण की जो है मंजूरी को दिया हुआ है? आप कहेंगे नामरूप नाम से है। कौन सा देश भारत एवं 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKEME 2025 में भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे मेडागास्कर शामिल हुआ, जिबूती शामिल हुआ, कॉमोरोस शामिल हुआ, घाना इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट बात की जाए पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला कहां पर रखी है? ऑप्शन में रहेगा हरियाणा राज्य में रखी गई है। किस देश के मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन को सम्मानित किया गया था। आज का हमारा 500वें नंबर क्वेश्चन जाता है किस राज्य के एरंडिया सिल्क एवं खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यह किस देश से संबंधित है? मेघालय देश से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बात की जाए यहाँ पर आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड बनाया है? तो किस व्यक्ति ने बनाया हुआ है? तो रिकॉर्ड की बात की जाए आपकी अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा जी के द्वारा यह रिकॉर्ड को हासिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो उद्घाटन है इनके द्वारा दीघा बीच, एक दीघा जगह है, वहां पर किया गया था। यूनेस्को की किस प्राचीन पुस्तकों में हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड जो है भगवत गीता को और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया था। चीन में आयोजित होने वाली पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? अनुराधा गर्ग भारत के द्वारा यह खिताब जो है प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के बीच में कब रवाना की गई थी? ऑप्शन रहेगा 16 अप्रैल 1853 को। आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? ऑप्शन रहेगा तंजानिया में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? तो कौन सी ट्रेन में ट्रेन एटीएम की शुरुआत की गई? मुंबई बननाड पंचवटी एक्सप्रेस में चलती हुई ट्रेन में ही जो है एटीएम जो है लगा दिया गया है। तो अपने आप में ये थोड़ा न्यूज चर्चा में है और इंपोर्टेंट भी है, हो सकता है एग्जाम में इस चर्चा को जो है पूछ लिया जाए, है ना। थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? आपके नथ्या टॉप उधमपुर में किया हुआ है। अमेरिका ने किस शहर में प्रति वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किस शहर में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क में घोषणा की हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम क्या रखा है? तो शून्य गरीबी योजना का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नया नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्य है। इस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है। तो आपके बिहार राज्य ने घोषित जो है गज सिंह को शुभंकर के रूप में घोषित किया है। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन रहेगा QPIAI इंडस नाम से। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बड़ा साहेगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से 25वां अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया है। किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया है? तो यह किनके बीच में हुआ है? सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था। अब ये बात करना है किस नाम से किया गया था? तो टाइगर ट्राइब्स 2025 के नाम से किया गया है। बात की जाए किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता को संभाला है?
इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता की बात की जाए यूएई के द्वारा संभाला गया है, यूएई के द्वारा संभाला गया है। मोहन बगान सुपर जायंट ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब को जीता हुआ है? तो बेंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया है? तो आपके दुबई में आयोजित जो है किया गया था। कहां पर? दुबई में आयोजन जो है आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की है? आपका ऑप्शन रहेगा मुंबई में घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी के लिए मानद डिग्री होनोरिस कॉसा से प्रदान की गई है? तो आप कहेंगे स्लोवाकिया से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस है। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया हुआ है? तो गौरव नाम से ट्रायल जो है किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर ही बात की जा रही है। कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य जो है आपके पहले स्थान पर अपना स्थान जो है बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी की हुई है? तो 26 लड़ाकू विमान को खरीदेगा। किस शहर में कहां पर आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है दिया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब मैंडेट को दिया गया है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? तो रेपो दर को जो घटाकर जो है 6% थी, इसको 5.5 जो है भी कर दिया गया था। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आप कहेंगे विराट कोहली ने जो अपना नाम है वो 13,000 रनों में शामिल कर लिया है। बात की जाए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित जो है पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। किस देश में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी में हितेश ग्वालिया ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हुए हैं? तो पहले भारतीय मुक्केबाज जो है आपके ब्राजील के हैं, ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन रहेगा इंग्लैंड से संबंधित है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 हासिल की हुई है? तो सबसे ज्यादा आपकी तमिलनाडु राज्य ने दर्ज की हुई है 9.69। अपने आप में ये उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य बहुत इंपोर्टेंट है। बात की जाए तमिलनाडु में मंडपम में रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और एक ऐसा पुल है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल समुद्री पुल है, ये आपको नहीं भूलना क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया हुआ है? तो भारत ने श्रीलंका के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया हुआ है? तो मित्रा विभूषण से सम्मानित जो है किस देश ने किया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो श्रीलंका के देश ने। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वो कौन थे? आपके मनोज कुमार जी थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो आप कहेंगे भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में जो है 10वें स्थान पर जो है बना हुआ है। किस पे? 10वें स्थान पर बना हुआ है। बात की जाए किस देश ने अपने अगले 10 वर्षों के लिए बिमस्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार जो है संभाला हुआ है? तो बिमस्टेक की अध्यक्ष का कार्यभार जो है आपके बांग्लादेश ने संभाला है। इस राज्य की रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो कौन सी राज्य के लिए जीआई टैग रिंडिया सिल्क एवं खासी हैंडलूम उत्पादों को मिला है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन यहां पर रहने वाला है मेघालय को दिया गया है। किसको? मेघालय को मिला हुआ है। इस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया हुआ है। तो इंद्र 2025 नाम से। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा जो है बंधन कटारिया ने की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, भारत ने किस देश के साथ
अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को मनाया है? तो भारत ने चीन के साथ में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। सल्ली अर्योकर बोचबे जो कि घाना की हैं, किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया हुआ है? तो राष्ट्रमंडल की इन्होंने अध्यक्षता को संभाला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, सहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग, मूज क्राफ्ट को जीआई टैग का तमगा मिला हुआ है? तो यहाँ पर इतने सारे जो आपकी चीजों को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश संबंधित है, ये सभी वाराणसी से संबंधित है। केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया हुआ है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया है प्रधानमंत्री के आपके कौन है निजी सचिव के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईएमएम के द्वारा वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा जो है आपके दुबई में की गई है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरुआत किया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से अभियान को चलाया गया है। बात की जाए किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा स्टीव बॉको। कौन हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है? ऑप्शन रहेगा रोशन नडार मल्होत्रा को चुना गया है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है आपके पूछे जाते हैं। किस देश ने ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो किस देश ने अभी हाल ही में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया देश ने। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी के बनने का रिकॉर्ड बनाया है? दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड जो है आपके किसने बनाया है? जेएसडब्ल्यू स्टील के द्वारा बनाया गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी की है। किसकी की है? तो जय भट्टाचार्य की हुई है। केंद्र सरकार ने तोहिनकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति किया हुआ है? तो अजय सेठ की जो भी हाल ही में जो है नियुक्ति की गई है। किसकी? अजय सेठ की नियुक्ति की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अजिंक्य रहाणे बने हुए हैं। अजिंक्य रहाणे जो है बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। बात की जाए हिंदी के किस विख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत ने 147 देशों में किस स्थान पर है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 147 देशों में भारत की बात की जा रही है। भारत 118वें स्थान पर है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं, वह किस देश की हैं? तो वह बात की जाए तो जिम्बाब्वे की हैं। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे मृदुलका झा को, सत्य सुंदर बारिक को और शाहाब अली। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार तीनों ही व्यक्ति को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? कबड्डी 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, इंग्लैंड में किया गया था। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच में 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका वरुण 2025 का किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यह किस देश के संबंधित है? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णामचारी श्रीकांत को ध्यान रखिएगा। किसको? कृष्णामचारी श्रीकांत को। बात की जाए किस राज्य सरकार ने एआई विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ में समझौता किया हुआ है? हरियाणा राज्य के साथ में यह समझौता जो है किया गया है। तो यह समझौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सॉरी, हरियाणा के साथ में समझौता नहीं किया हुआ है, माफी चाहता हूं। ये हरियाणा के साथ में समझौता न करके आंध्र प्रदेश के साथ में किया गया है। माफी चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के साथ में समझौता को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो 9 महीने तक अंतरिक्ष में बिताया है नासा का एक अंतरिक्ष यात्री था जो कि सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम की बात किया है तो आपके बुच बिलमोर है, दूसरे सुनीता विलियम्स हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट है। आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ में स्थानीय मुद्राओं में
आपसी लेन देन के लिए समझौता किया हुआ है? तो मॉरिशस के साथ में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण, राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल की जो है शुरुआत को किया हुआ है? तो पहल की अगर बात की जाए, कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर विवेक्स 25 की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी ट्रिपल पी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा जो है कहां पर की गई है? इंदौर में की गई है। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किसको समर्पित है जो पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गुप्ता विकासम योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गुप्ता विकासम योजना की शुरुआत जो है तेलंगाना सरकार ने की है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरुआत किया हुआ है? तो आप कहेंगे शिष्टाचार नाम से। इसरो के अध्यक्ष वी नायरन ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विद्युत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मद्रास आईआईटी में इन्होंने जो है आपका उद्घाटन को भी हाल ही में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया है? फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को नामित किया है। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? चंद्रयान 5 मिशन बात किया तो जाक्सा किसकी है? जापानी कंपनी है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है चंद्रयान 5 के लिए। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था? तो ये खंजर XII का आपके नाम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्री ड्रैगन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम में किया गया था। पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम में इसका आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए नया कप्तान किसको नियुक्त किया हुआ है? तो नया कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है। मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नरिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आपके ब्रांड एम्बेसडर जो है साइना नेहवाल को चुना गया है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया हुआ है? तो RBI सम्मानित हुआ है। ये सम्मानित कौन किया है? लंदन के सेंट्रल बैंक ने किया है। लेकिन किस अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है? किस डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर आपकी एक तो सारणी पहल से, दूसरा आपकी बात की जा रही है प्रवाह पहल के लिए। फरवरी 2025 में माही के सुमन गिल भारत के हैं, अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुरुष एवं महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है किससे सम्मानित किया हुआ है? तो यह सम्मानित जो है ICC के द्वारा किया गया है। बात की जाए गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन का OpenAI लॉन्च किया हुआ है? तो जेम्मा 3 नाम से जो है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया हुआ है? तो ऑप्शन में क्या सही रहेगा आपका? आप कहेंगे मॉरिशस ने सम्मानित जो है किया हुआ है। बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया हुआ है? तो मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहां पर आयोजित किया गया था? बोंगो सागर का आयोजन की बात की जा रही है, कहां पर किया गया था? ऑप्शन क्या रहेगा यहां पर सही आपका? आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहां पर किया गया था? बंगाल की खाड़ी में आयोजन जो है किया गया था। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया हुआ है? आप कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन का जो है शुभारंभ किया हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात किया है तो भारत दूसरे स्थान पर है। नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया हुआ था? तो SPHEREX नाम से। असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया हुआ है? तो असम सरकार के द्वारा असम सेट नाम से लॉन्च किया गया था। किस नाम से? असम सेट नाम से जो है लॉन्चिंग किया गया था। बात की जाए भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है जीता हुआ है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है? तो केंद्र सरकार के द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, इसको राज्य का मध्य प्रदेश का 9वां है और बात की जाए इंडिया का यह 58वां बाघ अभ्यारण्य है। जयपुर में आयोजित 25वें IIFA अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? तो लापता लेडीज ने प्राप्त किया है। हाल ही में जारी IQ ईयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भारत का बरनी घाट है। कौन सा है? बरनी घाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस बैंक ने अश्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल MSME ऋण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह कौन सी बैंक ने? आप कहेंगे SBI बैंक के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया है। बात की जाए भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया हुआ है? तो रूस के साथ में समझौता को भी हाल ही में किया था। किसके साथ? रूस के साथ समझौता किया था। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बांड LIC बना हुआ है? तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC बना हुआ है। आप कहेंगे ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के साथ। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात की जाए, भारत चौथे स्थान पर है वैश्विक संपत्ति रैंकिंग के मामले में। तो आज हमने यहाँ पर 600 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।